स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आज के जनरेशन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जिस तरह से पहले का ट्रांसपोर्टेशन कंपनी रन होती थी, आज के डेट में उस तरह की ट्रांसपोर्ट कंपनी खुद में बदल चुकी है, खुद को एडवांस कर चुकी है। आज के टाइम में कुछ इस तरह की लॉजिस्टिक कंपनी इंडिया के अंदर आ चुकी है जो कि पूरे एक टेक्नोलॉजी के बेस पे पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को रन करती है। और ये सारी कंपनी आज की डेट में इंडिया में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी है। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको पूरा वीडियो बताऊं किस तरह से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा इसका एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं। और उसका पहला वीडियो आज का है जो कि मैं बताऊंगा कि किस तरह से सिस्टम को पूरा डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की कुछ जानकारियां दे देना चाहता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास कितना स्कोप है। दोस्तों इंडिया का जितना भी जीडीपी है आज के डेट में, उसका तकरीबन 14% शेयर जो है वो अकेला ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के पास है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का कितना बड़ा स्कोप है। टाइम के साथ साथ इंडिया में इतने सारे लॉजिस्टिक कंपनी आज के डेट में आ चुके हैं जो कि एक टेक्नोलॉजी के बेस पे खुद को आगे लेकर के जा रहे हैं। उनके कंपनी का आज के डेट में इतना ज्यादा वैल्यूएशन हो चुका है जो कि पिछले करीब 60-70 सालों से इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक कंपनी जो चल रही है उसका भी टर्नओवर उतना नहीं है। मैं उसमें से कुछ कंपनियों के नाम बताऊं तो जैसे इकॉम एक्सप्रेस हो गया, डिलीवरी हो गया, रिविगो हो गया, ब्लैकबक हो गया, ट्रक सुविधा हो गया, लोड शेयर हो गया, लेट्स ट्रांसपोर्ट हो गया, रिटर्न ट्रक हो गया, पोर्टर हो गया, लाला मूव हो गया, ट्रांसपोर्ट इजी हो गया, ट्रकी हो गया, गो बोल्ट हो गया और ट्रक ग्रू है। इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर आज के डेट में एक अलग टाइप के लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को जन्म दिया है और अलग तरह से एक इंडस्ट्री को पूरा का पूरा रन कर चुका है। इस तरह की कंपनी अगर आप खड़ा करना चाहते हो तो विश्वास रखिए दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। जितना पैसा में आज के डेट में आप बिजनेस कर रहे हो, इससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको लेकर के इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बाकी अगर आपने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, अपने टेक्नोलॉजी को सही से बिल्ड किया, तो आपको अलग अलग जगहों से आपके कंपनी में फंडिंग आना स्टार्ट होगा। मतलब अलग अलग कंपनी के लोग या फिर अलग अलग कंपनी आपके कंपनी में फंड देंगे ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। जितने भी मैं कंपनियों का नाम आपके सामने अभी लिया हूं, ये सारे के सारे लॉजिस्टिक कंपनी इसी तरह से आज के डेट में आगे बढ़े और आज के डेट में इनका इंडिया में अच्छा खासा नाम है। आप खुद जानते होंगे कि ये सारी कंपनी आज के डेट में कहां पहुंच चुकी है, जबकि ये सारी कंपनी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 साल पुरानी है। जबकि 70 साल पुरानी कंपनी भी आज की डेट में इतना ज्यादा मुकाम हासिल नहीं किए और ना ही उनका टर्नओवर, ना ही उनके कंपनी का ग्रोथ लेवल इतना ज्यादा रहा है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री पूरा किस तरह से रन करता है, किस तरह से आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसकी मैं जानकारी देता हूं। तो दोस्तों इस तरह के बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो होता है आपका टेक्नोलॉजी सिस्टम, आपका एप्लीकेशन, आपका वेब डिजाइन। तो आज मैं जो है वेब डिजाइन का फर्स्ट फेज आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से फर्स्ट फेज को बनाना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रखनी है। इसके बाद मैं इन सारे जितने भी डिटेल्स है इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और धीरे धीरे इसी तरह से इस पूरे वीडियो को, पूरे सीरीज को मैं आगे लेकर के जाऊंगा, ताकि आप अगर इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो आपको इसमें हेल्प मिल सके। तो पहला है दोस्तों कि आपको सिंपली जो है 3 लेवल पे आपको डिजाइन करना है। पहला होता है ट्रक वालों के लिए, दूसरा होता है लोड वालों के लिए और तीसरा होता है आपके कंपनी के इंटरनल यूजेज के लिए। मतलब कि अगर कोई XYZ कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट किया है तो उसको एक अपना डिजाइन बनाना पड़ेगा, मतलब एक अपना एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा और उसके अलावा उनको 2 अलग इंटरफेस बनाने पड़ेंगे। पहला होगा ट्रकिंग के लिए, मतलब ट्रक वालों के लिए, दूसरा होगा लोड वालों के लिए। जो भी आप एप्लीकेशन आज के डेट में इंडिया में देख रहे हो ये एक्चुअल में इसी बेस पे चला है। बट जो चीजें आपको सामने में इतना ज्यादा फ्रेश नजर आता है उसके पीछे जो है उतना ही ज्यादा मकड़ी का जाल एक बिछा होता है जो कि वो पूरे सिस्टम को रन कर सकता है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि ये जो 2 बंदा आपको दिख रहा है दोनों एक्चुअल में एक ही है। एक जो सामने से दिख रहा है एक्चुअल जो दिखता है और दूसरा जो है जिसके ऊपर पूरा फोटोशॉप किया गया और इसको दिखाया गया कि आप कितना अच्छा दिखते हो।
तो ये जो दूसरा जो फोटोशॉप करके दिखाया गया कि कितना अच्छा दिखते हो, ये एक्चुअल में आपका फ्रंट एंड होता है, जो कि दूसरा जो आपको दिख रहा है वो उसका बैक एंड होता है। तो एक्चुअल में जो आपका सॉफ्टवेयर रन करेगा, जो आपका सॉफ्टवेयर पूरा डिजाइन होगा वो इसी हिसाब से होगा। और ये सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है, नॉमिनल खर्च में भी आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा यूजर रजिस्ट्रेशन पे, जहां पे कि अपना कोई भी ट्रक वाला या लोड वाला करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बाद है लॉगिन पेज आपको डिजाइन करना पड़ेगा। इसके बाद है एक्टिवेशन और मैनेज पेज। एक्टिवेशन और मैनेज क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद है दोस्तों लोड और ट्रक पोस्ट करने का एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, जहां से कि लोग अपने लिए ट्रक पोस्ट कर सके या फिर जिनके पास लोड होता है लोड पोस्ट कर सके। इसको आप इंटरनली भी पोस्ट कर सकते हो, कैसे पोस्ट कर सकते हो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद है एक आपको पेज बनाना पड़ेगा जहां पे कि लोग लोड या फिर ट्रक को एक्सेप्ट कर सके। या ऐसा भी फीचर होता है कि आपको ये सारी चीजों को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, तो इसका भी एक पेज बनाना पड़ेगा। इसके बाद है एक मैनेज डिस्पैच का पेज बनाना पड़ेगा, जहां से कोई ट्रक निकलता है डिलीवरी के लिए तो उसको किस तरह से मैनेज करना है उसका एक पेज बनाना है। तो दोस्तों ये है लोड और ट्रकिंग वालों के लिए, जो लोड पोस्ट करते हैं जो ट्रक पोस्ट करते हैं उनके लिए ऑपरेशन पूरा प्रोसेस। इसका फाइनेंशियल प्रोसेस की मैं बात करूं तो वहां पे आपको पीओडी मैनेजमेंट का पीओडी डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। इसके अलावा पेमेंट रिक्वेस्ट का एक पेज बनाना पड़ेगा। पेमेंट रिक्वेस्ट मतलब जो ट्रक वाला है उसको पेमेंट देना है, क्योंकि ट्रक लगाएगा तो पेमेंट लेगा ही, तो उसका एक रिक्वेस्ट का पेज आपको बना के देना पड़ेगा। और तीसरा जो आपको पेज बनाना पड़ेगा वो होगा पेमेंट पेड का, मतलब कि जो गाड़ी वाले को पेमेंट पेड कर दिए हो तो वो अपना डिटेल्स कहां देख सकता है, कैसे देख सकता है, उसका पूरा डिटेल्स आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स कैसे काम करते हैं, इसका प्रोसेस फ्लो किस तरह से काम करता है, इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। क्योंकि 2014 से जब से इंडिया में रिविगो जैसी कंपनी इंटर की है तब से मैं ऐसे कंपनियों के टच में रहा हूं। इन लोगों के प्रोसेस को मैं बिल्कुल नजदीक से देखा हूं। इस तरह की जितनी भी कंपनी है, लगभग इसमें से जितनी भी कंपनियों के नाम मैं बताऊं, इन लोगों के प्रोसेस को मैं बहुत नजदीक से देखा हूं। इनके पूरे बिजनेस प्लान को मैं नजदीक से देखा हूं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बड़ा जानकारी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बाद होता है दोस्तों इंटरनल प्रोसेस, जैसे कि XYZ कंपनी मेरी है, मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं तो मैं अपने लिए कौन कौन से फील्ड्स बनाऊंगा, कौन कौन से पेज बनाऊंगा। क्योंकि मैं बताया ना कि ये जो एक दिख रहा है आपको फोटोशॉप वाला बंदा, ये तो एक्चुअल में फ्रंट एंड है, मतलब कि जो लोड देगा या फिर ट्रक एक्सेप्ट करेगा उन लोगों के लिए है। बट जो पीछे का जो भूत वाला एक बंदा दिख रहा है, दोनों में एक्चुअल में सेम ही है, बट वो क्या है, वो बैकएंड है। मतलब कि वहां पे हमारा जैसे XYZ कंपनी मेरी है तो मेरे बंदे उस पर काम करेंगे, तो वहां पे मुझे पेज बना करके देना पड़ेगा। लॉगिन का पेज होगा, लोड डैशबोर्ड का पेज होगा जहां से कि सारा का सारा लोड मुझे दिखेगा, ट्रक डैशबोर्ड का पेज होगा जहां पे कि सारे ट्रक दिखेंगे। इसके अलावा इन ट्रांजिट डैशबोर्ड का पेज होगा जहां से कि जो ट्रक लोड होकर के आगे के लिए निकला है उसका पेज होगा। इसके अलावा पीओडी डैशबोर्ड एक होगा, जहां पे एक डिलीवरी डैशबोर्ड होगा, जो मटेरियल डिलीवर्ड हो चुका है, जिसका ट्रिप कंप्लीट हो चुका है पूरा, जिस ट्रक का, उसका डिटेल दिखेगा। इसके बाद एक पीओडी का डैशबोर्ड होगा जहां पे कि पीओडी का डिटेल दिखेगा। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों इससे ही रिलेटेड, जहां पे कि आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम रन करता है, पेमेंट से रिलेटेड सिस्टम रन करता है। यहां पे पेमेंट रिक्वेस्टेड, जो ट्रक वाले आपको पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हो यहां पे दिखेगा। इसके बाद है पेड पेमेंट डैशबोर्ड, जिन लोगों को आपने पेमेंट कर दिया उसका यहां पे डिटेल्स दिखेगा। इसके बाद है बिल जनरेशन का एक फॉर्म, जहां से कि आप किसी भी कस्टमर के लिए बिल जनरेट कर सकते हो, जो लोड प्रोवाइड करते हैं उनके लिए जनरेट कर सकते हो। इसके बाद है बिल सबमिट का पेज, जो बिल जनरेट हुआ है उसको सबमिट आपको करना पड़ेगा कस्टमर के पास, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। तो इसका भी एक यहाँ पे फॉर्म आपको जनरेट करना है। इसके बाद है पेमेंट कलेक्शन का फॉर्म, जहां पे कि आपके पूरे पेमेंट जो भी आते हैं उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ पे रखना होगा। तो ये है दोस्तों दो तरह का सिस्टम, जहां पे कि एक आपको लोड और ट्रक से रिलेटेड फॉर्म बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा, और दूसरा जहां से कि आपके इंटरनल वर्किंग के लिए एक प्रोसेस, एक फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा, जहां से कि आपके खुद के बंदे उसके ऊपर पूरा का पूरा वर्क करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैं प्रोसेस आपको यहाँ पे पीपीटी के थ्रू दिखा रहा था, जहां से कि आपको एक जानकारी मिल रहा था कि आप किस तरह से ये सारा का प्रोसेस रन करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो सीरीज है, तकरीबन 17-18 वीडियो का सीरीज होगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा मैं आपको पीपीटी के थ्रू ही बताऊंगा कि अगर आपको इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कैसे क्या करना होगा, बिजनेस लेने के लिए कैसे क्या करना होगा, बिजनेस मैनेज के लिए कैसे क्या करना होगा, ऑपरेशन में एफिशिएंसी के लिए कैसे क्या करना होगा, लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो उसके लिए आप इसमें किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। इस सारे डिटेल्स में
आज के वीडियो में सॉरी इस सीरीज के वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।